नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक एस्ट्रो एडिशन। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो कि बढ़िया है। आज निफ्टी में लगभग 193 पॉइंट का गिरावट है, 0.7% का गिरावट। सेंसेक्स भी लगभग 600 पॉइंट का गिरावट दिखाई दिया, 0.72%। और बैंक निफ्टी में भी लगभग 434 अंक का गिरावटी। आज जो सपोर्ट लाइन है 25,730 का एक सपोर्ट लाइन है और उसके नीचे 25,530 का। मार्केट लगभग 25,620 का लो बनाया हुआ है। 25,680 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन आज होल्ड किया है। क्रूशियल डीएमए लाइन 25,683 का जो है, ठीक एग्जैक्टली यही लेवल पे मार्केट क्लोज दिया है। इसका नीचे अगर सोमवार को मेरा जो मानना है एक हिसाब से हो सकता है लाइक ये 683 जो है ना, एक अच्छा डीएमए सपोर्ट जोन है। इस जोन को आज होल्ड किया है, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वही सपोर्ट पे होल्ड किया है। तो मेरा मानना ये है कि सोमवार वी आर गोइंग टू मेक द बॉटम। अगर सोमवार 620 का लो तोड़ दे तो 25,500 में एक सपोर्ट लाइन है जहाँ पे नेक्स्ट बाइंग आ सकता है। लेकिन सोमवार का अगर प्लानिटरी साइकिल हम लोग देखेंगे, उस दिन भी राहु का नक्षत्र चलेगा, तो मैनिपुलेशन, डेटा ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। एस्ट्रो टाइम जोन मैं वीडियो का अंत में शेयर कर देता हूँ। ऊपर का लेवल में जो सपोर्ट था वही अब बनेगा रेजिस्टेंस 25,730 का ऊपर। जब तक मार्केट होल्ड नहीं करेगा 730 to 740 का ऊपर, तो मार्केट में मंदी बने रहेंगे। 25,834 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। और ये मार्केट गिरावट इतना तेज़ी से हुआ, शायद पिछला कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था कि जब भी कमोडिटी मार्केट में हलचल होता है एक इंडिकेशन तो होता ही है। सिल्वर जिस तरीके से जो तेज़ी दिखा रहा था, यहाँ पे लग रहा था कुछ हो सकता है। ये मैंने पिछला शायद कुछ दिन पहले कह रहा था, सिल्वर का ये मूवमेंट मार्केट के लिए एक खतरा होता ही है। गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड मार्केट, डॉलर इंडेक्स, ये सब इंडिकेटर में नज़र रखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। जो लोग लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल बायर है, वो लोग क्या करते हैं, स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ पे नज़र रखना ज़रूरी पड़ता है अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तो। बेसिकली जो स्कैल्पर होता है, टेक्निकल सेंटीमेंट में 15 मिनट कैंडल पे, 1 घंटा कैंडल में, या 3 मिनट 1 मिनट का कैंडल पे काम कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज का क्रूड ऑयल भी लगभग 5,280 में ट्रेड कर रहा है। आज भी लगभग 98 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल एक ऑपोजिट कंट्रा ट्रेड करता है। लेकिन कुछ दिन पहले दोनों एक ही साइड में मूव कर रहा था। तो ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा यूएस का पॉलिसी ऊपर। क्या पॉलिसी, टैरिफ हो सकता है। एफआईआई बिग इन्वेस्टर क्या इंडियन मार्केट पे भरोसा करेगा? जो सेल बिकावली आना चाहिए दिसंबर में, 25 दिसंबर से पहले, लेकिन इस बार बिकावली आया 25 दिसंबर का बाद। प्लान, स्ट्रैटेजी, पिछला वीडियो में भी मैंने एक बार कहा था कि आजकल मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। जनरली जो ब्रेकआउट होना चाहिए वहाँ से मार्केट डबल टॉप बना के नीचे भी गिरता है, जहाँ ब्रेक डाउन होना चाहिए वहाँ से रिवर्सल भी मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए
एक स्मॉल ट्रेडर को सावधानी से ट्रेड डालना ज़रूरी है। जहां कन्फ्यूजन दिखे, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अपना रिस्क मैनेजमेंट के लिए वॉल्यूम ट्रेड साइज को थोड़ा सा कम रखिए। सोमवार का दिन के लिए खास एक हो सकता है, एक टेम्पोररी बॉटम सोमवार को दिख सकता है। बाकी अगर रिवर्सल टाइम बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन बोलेंगे, सोमवार राहु का नक्षत्र में मार्केट ट्रेड करेगा। आज सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी दिखाई दे रहा है। इस वीक का आखिरी वाला दिन उम्मीद ये था कि मार्केट एक रिवर्सल करेगा, लेकिन वैश्विक जोखिम और व्यापार तनाव के कारण अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की फैसला का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं, जिससे ट्रेड टैक्स टैरिफ पर एक असमंजस बना हुआ है। अभी इन्वेस्टर इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए ख़रीदारी कम और बिकवाली ज़्यादा हो रहे हैं। अमेरिका भारत ट्रेड टैरिफ का जो टेंशन है, इस टेंशन का कारण एफआईआई बिकवाली का मोड में है। कंटिन्यू लगातार 3-4-5 दिन से डर, अनिश्चयता और टेंशन, तनाव बने हुए हैं मार्केट में। सेंसेक्स निफ्टी बैक टू बैक 5 दिन गिरावट पर रहे हैं। दोनों इंडेक्सेस आज भी लगभग 1% का आसपास 0.7% का गिरावट जारी है। वैसे ग्लोबल मार्केट देखेंगे, आज का दिन में ग्लोबल क्यू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, एक्सेप्ट SGX निफ्टी। हैंसेंग, निक्केई ग्रीन था, लेकिन SGX निफ्टी आज भी लगभग नेगेटिव ट्रेंड में था। डो जोन्स भी मिक्स टू एवरेज था, स्लाइट नेगेटिव था, लेकिन हैंसेंग और निक्केई बुलिश था। IT, मेटल, बैंकिंग जैसे बड़ों सेक्टर में भी कमजोरी बने रहा। कुछ स्टॉक जैसे वेल, वोडाफोन आइडिया में हल्की राहत सी तेज़ी दिखाई दिया। प्रॉफिट बुकिंग आज भी दिखाई दिया। बाकी सोमवार का रिवर्सल टाइम अगर बात करेंगे, ज़्यादा रिवर्सल टाइम इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने बताया इतना सारा रिवर्सल टाइम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका किसी का कमेंट आया था मेरे पास, तो इसीलिए मैं 2 ही रिवर्सल टाइम बताऊंगा। बाकी आप कमेंट करें कि आपको ज़्यादा रिवर्सल टाइम अच्छा लगता है कि 1-2 रिवर्सल टाइम भी सही लगता है, तो उस हिसाब से मेजॉरिटी कमेंट्स को मैं एज ए ग्रांटेड लूँगा। सोमवार का 2 ही रिवर्सल टाइम मैं बताऊंगा। एक सुबह 9:50, दूसरा 11:25 का। ये 2 रिवर्सल टाइम पे विशेष ध्यान दें। और उसका बाद जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो या कमोडिटी ट्रेड करते हो, उन लोगों के लिए शाम को 5:20 और क्रूड का साथ साथ अगर सिल्वर में भी कोई ट्रेड करते हैं, उसके लिए 5:20 से लेके 7:30 तक इस टाइम जोन को भी आप ज़रूर ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेवल अच्छा लगा। जय महाकाल, जय माता गायत्री, हर हर महादेव।